मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी। तालिब इल्म हूँ इल्मुल हरफ व अदद का और इल्म जफ़र का। नाज़रीन इकराम, इल्म जफ़र वो इल्म है कि हर मख्फी इल्म, रूहानी इल्म इस इल्म का मोहताज है, क्योंकि ये वो इल्म है जिसे आगोश मोहम्मद वाले मोहम्मद में परवान चढ़ने का शर्फ हासिल है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद भी हरूफों का मजमुआ है, हरूफ कुरान का सतून है और इल्म जफ़र भी हरूफों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में एक बहुत ही नायाब कमाल सूरा जिसका नाम ही नूर है। ये कुरान को अल्लाह पाक ने कुरान में नूर कहा है। कुरान सारे का सारा नूर है, क्योंकि ये उस नूर अला नूर के कल्ब पे नाजिल हुआ है जो उसका हबीब है, जो हसनैन का नाना है, बीबी का बाबा है और हमारे नबी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इन 114 सूरतों में सूरह नूर, क्या खूबसूरत नाम है कि कुरान सारे का सारा नूर, उसमें सूरह नूर ये अल्लाह पाक ने जब नाजिल की है नाज़रीन इकराम, तो ये 102 नंबर पे नाजिल की है। ये 102 अदद में आपको अपने वाइट बोर्ड पे समझा चुका हूं। ये इसमें अली का बैनाती अदद है, यानी आयन के अंदर ये और नून छुपा हुआ है जिसकी अदद 60 है, अली की आयन। इसके बाद है लाम, इसके अंदर अलिफ और मीम छुपा हुआ है जिसकी अदद 41 है। 60 और 41 101। और अली की अब छोटी ये आखिरी हरफ, इसके अंदर अलिफ छुपा हुआ है जिसका अदद 1 है। अब 101 जमा 1 102। अली, इसमें अली का जो बैनाती अदद है वो 102 है और ये अल्लाह पाक ने 102 नंबर पे नाजिल की है। उसका कोई काम भी बगैर हिकमत के नहीं है। उसने सूरह नूर को 102 नंबर पे नाजिल करके बताया कि ये इसमें अली का बैनाती अदद है। अगर आपने नूर से हदायत लेनी है, क्योंकि जब अहले जन्नत चल रहे होंगे तो उनका नूर आगे आगे चल रहा होगा, और जो अहले जहन्नम चल रहे होंगे उनका कोई नूर नहीं होगा। आप कुरान पढ़ें, वो अहले जहन्नम अहले जन्नत से कहेंगे आहिस्ता चले, हम भी आपके नूर से कोई फायदा लें। तो अहले जन्नत अहले जहन्नमियों से कहेंगे चलो अपना नूर तलाश करो। तो ये नूर इमामत का नूर है, ये नूर वलायत का नूर है। जो लोग दुनिया में अली की वलायत पर ईमान रखते हैं, अली की वलायत पर जिंदगी गुजारते हैं, 14 की वलायत पर जिंदगी गुजारते हैं। और नाज़रीन इकराम, ये नूर, सूरह नूर जो 102 नंबर पे नाजिल हुई है, ये 102 को आप लिखेंगे 102। आप 0 को निकाल दें तो ये 12 का अदद है। मैं बता चुका हूं ये नूर जो है इसकी बातनी तफसीर है इमामत, और इमाम अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमाम बरहक है। वो अपने इमामों के नूर से फायदा उठा रहे होंगे, और जिनके इमाम नहीं है वो कहेंगे ठहरे हमें भी अपने नूर के साथ साथ लेकर चले। तो अहले ईमान कहेंगे नहीं, अपना नूर तलाश करो कोई। नाज़रीन इकराम, कुरान पे गौर व फिक्र करें। ये फिक्र की किताब है, ये हदायत की किताब है। और इसकी जब आयात सूरह नूर की आप देखेंगे 64 आयात है, 64 आयात। नाज़रीन इकराम, ये दीन का आदत है। दाल के 4, ये के 10 और नून के 50। 4 और 10 14 और 50, 14 और 50
64। ये दीन का आदद है और अल्लाह के नजदीक तो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम का जो अदद है वो 64 है और सूरह नूर की जो आयात की तादाद है वो 64 है। और देखें कि ये दीन का आदद 64 है, 6 जमा 4 तो 10। ये 10 मुहर्रम को जिसने शहादत दी, अपने कुनबे के साथ दीन को बचाया, तो एक बुजुर्ग ने कहा दीन अस्त हुसैन, कि हुसैन दीन है। और 10 अदद है, ये 10 का आदद दीन के साथ है। और जो 64 महमल लेकर मौला हुसैन बादशाह चले, आपने देखा दीन बचाने के लिए 64 महमल चले। और जब सूरह नूर के मैंने रकू देखे तो मेरी मार्फत की महराज हो गई कि इसके सूरह नूर के रकूओं की तादाद जो थी वो 9 थी। सूरह नूर 9 रकू है। सूरह नूर के रकू की तादाद 9 है। ये 9 नंबर वाली जो बीबी है वो सैयदा कौनैन बिनते पैगंबर आज़म का आदद 9 है। और नाज़रीन इकराम, अगर आपको मैं बता चुका हूं कि 102 नंबर पे ये नाजिल हुई है और इसके जो रकू हैं वो 9 नंबर वाली बीबी का अदद 9 है और वो नज़ूल 102 नंबर पे है और आयात की तादाद 64 है। अगर आप 102 और 64 को जमा करेंगे तो 166 का अदद आएगा। ये 166 का अदद अल फातिमा का अदद है, यानी अल के 31 है और फातिमा के 135 है। 31 जमा 135 तो 166 166 का अदद है। यानी इसका नजूल का अदद सूरह नूर का और इसकी आयात की तादाद आप जमा करते हैं तो अल फातिमा का अदद सामने आता है। यानी ये मेरी बीबी का इसम भी है। मेरी बीबी के नामों में से भी एक नाम है जो मेरी बीबी का नाम नूर भी है, नूरिया भी कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, ये 102 नंबर जिस पे अल्लाह ने नाजिल किया है इस सूरह नूर को, ये ईमान का आदत है। अलिफ का 1, ये के 10, मीम के 40, अलिफ का 1, नून के 50। तो ये 102 अदद जो है ये ईमान का अदद है। सूरह नूर और नाजिल होना 102 नंबर पे ये ईमान। और कुरान में ये भी है कि मेरे पैगंबर ये देहाती तुम्हारे पास आकर कहते हैं कि हम ईमान ले आए, इन्हें मना करो, ये कहा करे हम इस्लाम ले आए। ईमान तो अभी इनके दिलों तक पहुंचा ही नहीं है। और नाज़रीन इकराम, ईमान की बातनी तफसीर क्या है? वो ग़ज़वा खंदक में जब दुश्मन खुदा और रसूल खुदा ने ललकारा मेरे पैगंबर को कि कोई बहादुर है तो निकालो, भेजो उसे। जब अली बादशाह को अपनी अबा कबा देकर भेजा तो पैगंबर ने फरमाया कि कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफर के मुकाबले। अली को पैगंबर आजम ने फरमाया कि ये कुल्ले ईमान है। नाज़रीन FH TV, सफाई निस्ब ईमान है, ये आपको याद करवाया जाता है, बताया जाता है कि हाफ और आधा ईमान सफाई में है। क्या आपको कुल्ले ईमान के बारे में नहीं बताया जाता कि कुल्ले ईमान अली है? नाज़रीन इकराम, ये ईमान का आदत 102 है। और ईमान की बातनी तफसीर में मेरे मौला अली की मोहब्बत और उनकी वलायत है। नाज़रीन इकराम, नूर जिस हरफों से सजाया गया उसमें इतने तलिस्मी असरार और रमूज और हकायक हैं कि ताकत बशरी से बाहर है। इसका सर हरफ नून है और नून अबजद की टेबल पे 28 हरूफों में नून 14 नंबर पे हरफ है। और नाज़रीन इकराम,
इसका अदद नून का 50 है, 5 बनेगा। उसका मर्तबा 14 है नून का, अदद उसका 5 है। ये क्या इशारे हैं अल्लाह पाक के कि तू गुमराही से इंसान बच जाए, तू मेरे अजाब से बच जाए, क्योंकि उसका अजाब बड़ा शदीद अजाब है, उसकी नाफरमानी की सजा बड़ी सख्त सजा है। क्योंकि इन 14 को जुटलाना उससे जुटलाने के मुतरादिफ है। नाज़रीन इकराम, नून 14वां हर्फ है और नूर को हर्फ नून से सजाया गया। और ये नून जिसका अव्वल भी नून है, जिसका आखिर भी नून है, आप इसे मलफूजी आप लफ्जी शक्ल में नून को लिखेंगे तो नून वाओ नून। इसके कलम में, महवर में, सेंटर में नून वाओ है, अव्वल भी नून है, आखिर भी नून है, यानी पहला भी 14, आखिरी भी 14। और नाज़रीन इकराम, अगर आप कुरान की तरतीब से इसे लेना चाहते हैं बातबार तलावत, तो ये 24 नंबर पे है। नाज़रीन इकराम, ये 24 नंबर पे है। और 24 का आदद कामिल 2 जमा 6, 2 जमा 4 तो 6 बनता है। ये 6 नंबर क्या कमाल है, इसे सीधा करके लिखेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 को उल्टा करके लिखेंगे तो 6 बन जाएगा। अब पैगंबर आजम की बेटी का आदत 9 है, अली की बेटी का आदत 6 है। क्या कमाल है उस खालिक अजीम का। मैं तो इसलिए उसे सजदे करता हूं कि तू लायक सजदा है। तूने हर नेक इशारे में अली और औलाद अली को रखा, पैगंबर और उसकी आल को रखा है। तो इतनी मोहब्बत अल्लाह उस घराने से करता है, तो फिर उन्होंने ऐसी मोहब्बत उस खालिक व मालिक से की कि अपना कुनबा दे दिया, घर भर दे दिया, सब कुछ लुटा दिया कि तू हमारा आशिक है, हम तेरे आशिक हैं, तू लायक सजदा है, तू लायक इबादत है। नाज़रीन इकराम, उसकी इबादत से गाफिल ना हो। अली बादशाह फरमाते हैं, अल्लाह मैं तेरी इबादत किसी लालच के तहत नहीं करता कि तू मुझे जन्नत देगा, नहीं, ये तो मेरे बच्चों की जागीर है। और मैं किसी खौफ की वजह से भी तेरी इबादत नहीं करता कि तू मुझे सजा देगा। मैं अली इसलिए तेरी इबादत करता हूं कि तू लायक इबादत है। नाज़रीन इकराम, मेरे अली बादशाह, मेरे मौला ने, मेरे मुर्शिद ने, मेरे मौला व आका ने फरमाया है तू लायक इबादत है। अब अली का मुहिब हो, अली का दोस्त हो, अली से मोहब्बत करने वाला हो और उस मालिक की इबादत ना करे, उसे सिजदे ना करे। जब मेरे अली बादशाह ने कहा है कि तू लायक इबादत है, तो हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, हमें उससे सजदा करना चाहिए। इसलिए सजदा करना चाहिए, लातदाद नेमतें दी हैं, तब उनका शुमार ही नहीं हो सकता कितनी बड़ी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी नेमत तो यह दी है कि हमें पैगंबर आजम का उम्मती बना दिया, अली मौला का मुहिब बना दिया, इस घराने का चाहने वाला मुहिब बना दिया। क्या वो सजदों के लायक नहीं है? ये कोई इंसान के अख्तियार में है? इतनी बड़ी नेमतें दी उसने, हमें इंसान बनाया हमें, और इस घर से मोहब्बत मवद्दत करने वाला बनाया। नाज़रीन इकराम, हमें उसे सजदे करने चाहिए। वो लायक सजदा है, लायक इबादत है। जिसे मोहम्मद और आले मोहम्मद सजदा करते हैं, वो कितना बड़ा सजदों के लायक है। मेरे नाज़रीन, वीवर्स, कुछ गुजारिशात थी, मैंने आपकी खिदमत में हदिया किया। अब मैं एक छोटा सा अमल आपकी खिदमत में सूरह नूर का हदिया करता हूँ। इल्म जफर के एतबार से अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, सर में, पेट में, हाथ में कहीं भी दर्द है, तो आप सूरह नूर को पेपर पर लिख लें। लिखकर आप नीचे 5 मरतबा या नूरो, या नूरो, या नूरो लिखें, और लिखे अल्लाह पाक को वास्ता देकर कहें, अल्लाह मेरे जिस्म से ये दर्द खत्म हो जाए, और उस पेपर को वहां लटका दें या बांध दें। बाहुक्म
खुदाए बुजुर्ग इंशाअल्लाह ताला फौरन शिफा होगी और दर्द रफा दफा हो जाएगी। यकीन के साथ, तवक्कल के साथ करें। मिलते हैं सूरह नूर के मजीद असरार, रमूज और इसकी आयात पर भी हमने तहकीक की है। एक एक आयत पर हम बोलने और आप तक आपकी इल्मी मानते हदिया करें तो नाज़रीन इकराम बहुत सारी लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं वक्फे वक्फे से आप तक हदिया कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें कि ये मैं इल्मी ईमान ते आप तक पहुँचा सकूँ, और मेरी सेहत याबी के लिए भी दुआ करें कि मैं तंदुरुस्ती, सेहत और कुव्वत के साथ जो उसकी दी हुई तौफीक है, उस तौफीक के साथ आप तक ये इल्म ईमान ते आपकी पहुँचा सकूँ। मुझे इजाज़त दे। अल्लाह ने